माय नेम इज़ हिमांशी और आज इस वीडियो में हम गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। बेसिकली जो गवर्नर होते हैं ना, वो सेम एज प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है। एक तरह से आप कह लो कि जैसे स्टेट में नाम का हेड। ठीक। जैसे हमारे प्रेसिडेंट होते हैं सेंटर में नॉमिनल हेड। ठीक है। गवर्नर का भी स्टेट में बस कुछ ऐसा ही रोल है। कॉन्स्टिट्यूशनल शुरुआत कर देते हैं। गवर्नर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं स्टेट के। ठीक है। और जो गवर्नर है एक स्टेट का, वो एक गवर्नर भी हो सकता है और दो स्टेट के भी एक गवर्नर हो सकते हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक गवर्नर एक या फिर ज़्यादा स्टेट्स का को हेड कर सकता है। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। और ये हम आर्टिकल 153 के अंदर कहते हैं। उसके बाद गवर्नर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल 155 बोलता है कि जो गवर्नर है उनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। और आर्टिकल 156 बोलता है कि जो गवर्नर है वो तभी तक ऑफिस में रहते हैं जब तक प्रेसिडेंट को, मतलब कि सेंटर को, उनका काम पसंद आ रहा है। ठीक है। जब उनका काम पसंद नहीं आ रहा तो सेंटर, मतलब बेसिकली प्रेसिडेंट, उनको उनकी पोजीशन से हटा सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 157 की बात करें तो, ठीक है, जो आपका आर्टिकल 157 है वो बात करता है क्वालिफिकेशंस की कि गवर्नर बनने के लिए किस किस क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन यही है कि वो इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए और दूसरी ये कि उनकी एज 35 हो चुकी होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपकी एज 35 है तो आप गवर्नर बन सकते हो, या 35 से ऊपर है तो। आर्टिकल 158 की बात करें तो आर्टिकल 150 बात करता है कि ऑफिस में रहने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, गवर्नर के ऑफिस के लिए। तो पहली चीज़ तो ये, ना ही वो किसी भी हाउस का पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। ना ही पार्लियामेंट का होना चाहिए और ना ही आपकी जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है, लेजिस्लेचर, इसका भी पार्ट नहीं होना चाहिए। गवर्नर और प्रेसिडेंट बिल्कुल साथ साथ में चलते हैं। जैसे हमने प्रेसिडेंट के लिए पढ़ा था कि वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का नहीं होना चाहिए, इनका भी नहीं होना चाहिए। सेम हम गवर्नर के लिए पढ़ते हैं कि ना पार्लियामेंट का पार्ट होना चाहिए, ना वो स्टेट लेजिस्लेटर का पार्ट होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद किसी भी सरकारी नौकरी पे नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज़ कि जो उनको रेजिडेंस मिलता है, मतलब एक तरह से सरकारी घर मिलता है जिसको राजभवन बोलते हैं, वो तब तक वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब तक वो सर्विस में है बिना किसी पेमेंट के। ठीक है। और जब उनके बाद कोई दूसरा गवर्नर बनेगा तो फिर वो उस चीज़ को, उस प्लेस को यूज़ करेगा। ठीक है। और अगर कोई गवर्नर ऐसा है कि वो दो स्टेट्स का गवर्नर है तो जितने भी उन्हें इमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, मतलब सैलरी अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, ठीक है, तो वो दोनों स्टेट्स को देख कर, ठीक है, उन्हें दिए जाते हैं। मतलब जैसा प्रेसिडेंट बोलेगा, प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग उन्हें उसका शेयर दिया जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें ओथ की, तो ऑब्वियस सी बात है ना, जब हमने क्या कहते हैं प्रेसिडेंट के बारे को पढ़ा था, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो उन्हें ओथ दिलवा रहे थे। ठीक है। और अगर अब हम गवर्नर के बारे में पढ़ रहे हैं तो जो हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस होंगे वो उन्हें ओथ दिलवाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्टेट में तो हाई कोर्ट ही होती है ना, सबसे हाईएस्ट कोर्ट, इस वजह से। अगर हम इनके टेन्योर की बात करें, ठीक है, तो आर्टिकल 156 के अंडर ही है ये इनका टेन्योर भी। तो अगर हम इनके टेन्योर की बात करें तो जो इनका टेन्योर होता है, ठीक है, हमने पहले पढ़ा कि जब तक प्रेसिडेंट चाहे, प्रेसिडेंट की प्लेजर तक, ठीक है, ये अपने ऑफिस में रहते हैं। और उसके बाद जो वैसे इनका टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स का होता है। और अगर उन्हें अपना रेजिग्नेशन देना है तो वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है। अब हम इनकी पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। गवर्नर की पावर्स एंड फंक्शंस। पहले अगर हम एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें, ठीक है,
तो बेसिकली जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है ना, वो गवर्नर के हाथ में ही होती है, ठीक है। और गवर्नर उन्हें डायरेक्टली भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, डायरेक्टली भी उनका यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो ऑफिसर्स गवर्नर के सबॉर्डिनेट होते हैं, मतलब उनके नीचे दिए होते हैं काम के लिए, ठीक है, उनके थ्रू भी उसका यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं एक स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है, जैसे अब हमारे देश में देश किसी के साथ भी ट्रीटी करेगा ना, तो वो प्रेसिडेंट के नाम पे होगी। उसी तरह अगर स्टेट किसी दूसरी स्टेट के साथ कुछ ट्रीटी वगैरह करेगी तो वो गवर्नर के नाम पे होगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि वो अपनी स्टेट के लिए, ठीक है, जो रूल कन्वीनियंट हो, ठीक है, उन्हें बना सकते हैं खुद से। उसके बाद जो स्टेट होता है उनका एडवोकेट जनरल होता है, एडवोकेट जनरल होता है, ठीक है। सेम एज हम जैसे सेंटर में होता है ना सबसे बड़ा लॉयर अटॉर्नी जनरल, तो स्टेट का होगा आपका एडवोकेट जनरल, ठीक है। तो एडवोकेट जनरल के उनको अपॉइंट करेगा स्टेट के, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको अपॉइंट करेगा, जो चेयरमैन हैं एंड मेंबर्स हैं किसके, पब्लिक सर्विस कमीशंस के, उनको अपॉइंट करेगा। और बाकी जो यूनिवर्सिटी होती है ना, जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, उसके जो वाइस चांसलर होते हैं उनको अपॉइंट करेगा, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर्स की अगर हम बात करें, तो स्टेट लेजिस्लेचर का एक इंटीग्रल पार्ट है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। इनके पास राइट है, किस चीज़ का राइट है, कि ये सेम जैसे पार्लियामेंट को बुला सकते हैं ना हमारे प्रेसिडेंट, इनके पास राइट है कि ये स्टेट लेजिस्लेचर को बुला सकते हैं, ठीक है, मीटिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं और स्टेट असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। इनके पास पावर है कि एक वन मेंबर एज अ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी अपॉइंट कर सके किसमें, स्टेट लेजिस्लेचर में। उसके बाद जो 1/6 मेंबर्स होते हैं ना लेजिस्लेटिव काउंसिल के, दो होती है किसी किसी स्टेट में, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो 1/6 मेंबर्स होते हैं उन्हें ये अपॉइंट करते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली में वन एंग्लो इंडियन ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो इनकी अदर पावर्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं जैसे कि प्रेसिडेंट की पावर्स हैं। फाइनेंशियल पावर्स की बात करें, जो स्टेट बजट होता है, हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा बजट होता है सेंट्रल बजट, उसको लाने का कारण कौन बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। उसी तरह जो स्टेट का बजट होता है उसको लाने का काम कौन करेंगे फिर, गवर्नर बनेंगे, कारण गवर्नर बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। कैसे कि वो फाइनेंस कमीशन को बनाते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और 5 साल बाद, हर 5 साल बाद, ठीक है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए, ठीक है, कि जो उनकी स्टेट के अंदर पंचायत हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी सुधरी है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वो फाइनेंशियल कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी में जैसे मेंबर अपॉइंट करना एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल पावर्स की बात करें, तो आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट के पास है पार्डन की पावर, रिप्राइव की, रिस्पाइट की, रिमिशन की, ठीक है, पनिशमेंट की या सस्पेंड कर देने की, पनिशमेंट को सस्पेंड कर देने की मतलब, ठीक है, उसके बाद माफ़ कर देने की, कम्यूट की, सब कुछ इनके पास है, ठीक है। सिवाय ये किसी पर्सन के डेथ सेंटेंस को, मान लो किसी को फांसी की सज़ा हो जाएगी तो उसको माफ़ नहीं कर सकते, उसके अलावा ये सज़ा कम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आपको रेस्ट दिलवा सकते हैं, मतलब आपकी पनिशमेंट थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड हो जाएगी। तो फिर ये सारी पावर्स हैं इनके पास जो जो प्रेसिडेंट के पास है, सिवाय पार्डन नहीं कर सकते डेथ के केसेस में, ठीक है, डेथ सेंटेंस के केसेस में मतलब। अब अगर हम एमरजेंसी पावर्स की बात करें तो इनके पास बेसिकली कोई एमरजेंसी पावर नहीं होती जब बात आती है एक्सटर्नल एग्रेशन की या फिर आर्म रेबेलियन की। एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब हम पे किसी देश ने अटैक कर दिया तब, या फिर हमारे देश की पुलिस और आर्मी हमारे ही गवर्नमेंट के खिलाफ होगी तब, गवर्नर के पास कोई पावर नहीं है, ठीक है। अ, उनके पास पावर ये है कि अगर मान लो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, तो वो रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट को,
और फिर प्रेसिडेंट वहाँ पे इम्पोज कर देते हैं प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है। ये आर्टिकल 156 था आपका, सॉरी 356 था, और ये हमने पढ़ भी रखा था पीछे जब हम प्रेसिडेंट की पावर्स पढ़ रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद जब प्रेसिडेंट का रूल आ जाता है ना किसी स्टेट में, मान लो किसी स्टेट में प्रेसिडेंट का रूल इम्पोज कर दिया गया है, ठीक है, तो जो गवर्नर होता है उन्हीं के हाथ में सारा कंट्रोल आ जाता है। फिर ये जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह ये सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है। गवर्नर के हाथ में सारा रूल आ जाएगा और गवर्नर के कुछ एडवाइज़र होंगे जो उन्हें सलाह देंगे। तो गवर्नर और उनके एडवाइज़र फिर प्रेसिडेंट के बिहाफ पे जो स्टेट है आपकी स्टेट को चलाते हैं, रन करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में चीफ मिनिस्टर पढ़ते हैं। थैंक यू।